जाति का सहारा लेकर सियासत और इसके लिए बेहिसाब रैलियां करना सियासी पार्टियों की आदत सी बन गई है और इसमें कामयाबी भी हाथ लगती है। लेकिन इस सियासी तीर पर रोक लगा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि जाति के नाम पर होने वाली रैलियों पर सूबे में तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग समेत कई राजनीतिक दलों को भी नोटिस जारी कर दिया है। जाति के नाम पर बंद करो रैलियां। अब कैसे वोटरों को लुभाएंगी सियासी पार्टियां? एक आदेश है और एक सवाल। आदेश दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और इस आदेश से सियासतदानों के लिए सवाल पैदा हो गया है। आखिर कैसे अपने मंसूबों में कामयाब होंगे? जाति के नाम पर सियासत और जाति के नाम पर ही सीटों की गणित तय करने वाली सियासी पार्टियों को लगा है करारा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जाति के नाम पर करने वाली रैलियां बंद कर दो, इससे समाज बंट रहा है। रैलियों में ये राजनेता लोग जो हैं अदर कास्ट के लोगों के बारे में गलत तरीके की भावना रखते हैं, गलत तरीके का प्रचार करते हैं जो संविधान की मंशा के विपरीत है। तो इसलिए इस संवैधानिक प्रक्रिया की अवहेलना हो रही है, वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसलिए यह जनहित याचिका दायर की गई है जिसपे ऑनरेबल कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि जाति के नाम पर हो रहे राजनीतिक दलों के सम्मेलनों की बाढ़ सी आ गई है, लिहाजा कोर्ट इस मामले में दखल दे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीतिक दल फौरन ऐसी रैलियों पर रोक लगाएं और अगली तारीख तक मामले की सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने लगे हाथों केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को नोटिस जारी कर दिया। फैसले के बाद पार्टियां पशुपेश में पड़ी हुई हैं। पिछले कई सालों से जिस तरह उत्तर प्रदेश में खास जाति को लुभाने के लिए सम्मेलन हो रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। एसपी और बीएसपी ब्राह्मण वोटों के लिए धुआंधार रैलियां कर रही हैं। हमारी पार्टी ने पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ भाईचारा बनाओ अभियान के दौर में बीएसपी ने 24 जून को गाजियाबाद, 25 को बुलंदशहर, 26 को हाथरस, 27 को बिजनौर, 29 को हमीरपुर और 30 जून को मिर्जापुर में ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे। अभी इसी महीने की 7 तारीख को बीएसपी ने लखनऊ में ब्राह्मण महासम्मेलन बुलाया था, जबकि सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने मई 2013 में परशुराम जयंती मनाई थी। 2014 के लोकसभा टिकटों का बंटवारा भी जातियों की वोट परसेंटेज के आधार पर ही पार्टियां कर रही हैं। पिछले चुनाव में मायावती ने ब्राह्मणों को 19 टिकट दिए थे, लेकिन इस बार 21 टिकट दिए हैं। समाज तो सदियों से यूं ही जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। इसी मकसद से राजनीतिक दल विधानसभाओं और संसद में अपनी अपनी पार्टी के सीटों के नंबर बढ़ाने में कास्ट पॉलिटिक्स की सियासत को बढ़ावा देते हैं और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ये तीर सही निशाने पर लगता भी है। लखनऊ से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। दरअसल हिंदुस्तान में हम जब जाति की बात करते हैं तो ये एक कड़वी हकीकत है कि इसी के इर्द गिर्द राजनीति होती है। ऐसे में अदालत से जो ये फैसला आया है, आखिर इसका क्या मतलब है, क्या मायने होंगे, इन तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मानव श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ चुके हैं, प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी न्यूज रूम से मौजूद हैं और हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमन कुमार भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जातियों के नाम पर राजनीति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक के बाद राजनीतिक दलों को कुछ भी बोलते नहीं बन रहा। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन बुझे हुए मन से। जातियों का सम्मेलन करना शोभनीय नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो यकीनन इसमें विश्वास नहीं करती कि जात के नाम पर हम लोगों को जुटाएं, क्योंकि इससे दुराव पैदा होता है और समाज में फूट होती है। हम गरीबी के नाम पर कर सकते हैं, हम पिछड़ेपन के नाम पर कर सकते हैं, अन्य आधारों पर कर सकते हैं, लेकिन विशेष जात का नाम लेके राजनीतिक दल अगर सम्मेलन बुलाते हैं, रैलीज करते हैं,
तो मैं समझती हूँ ये समाज की एकता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जाति के आधार पर ही राजनीति करी, उसने आके जातियों का बंटवारा किया, समाज को बांटने की कोशिश की, बात के सत्ता में एक बार काबिज भी हुई। अभी भी उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर रैलियां उनकी हो रही थी, उसका हम विरोध करते हैं, हम उसको नहीं पसंद करते हैं। उससे तो समाज में विद्वेष की भावना भड़क रही है और इससे सामाजिक मनमुटाव पैदा हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ इसको रोकने के लिए ये आदेश का हम स्वागत करते हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पहले से इस मत की है कि जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति को सामाजिक आधार पर करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और खास तौर पर जब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो जाति आधारित राजनीति किस कदर इस सूबे में परवान चढ़ी, इसका अंदाजा आप लगाइए कि सोशल इंजीनियरिंग एक शब्द यहां से निकल चुका था। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, संवाददाता हमारे साथ कई जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला सवाल आपसे मेरा, मानस, आप लखनऊ में मौजूद हैं, अदालत से जो फैसला आया उसमें क्या कुछ खास बातें थी, जरा ये पहले बताएं। देखिए, अदालत ने बहुत सीधे और साफ शब्दों में ये कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाति आधार पर रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके से सम्मेलन हो रहे हैं, ये समाज के लिए कतई खतरनाक है और ये समाज को बांटने वाले ये काम किए जा रहे हैं और उस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। साफ तौर पर अदालत ने ये अपने आदेश में कहा है और ये भी साथ में जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको नोटिस जारी किया और कहा गया कि अगले आदेशों तक उत्तर प्रदेश में इस तरह के जाति सम्मेलन, इस तरह के जाति पर आधारित रैलियां नहीं होंगी जो देश और समाज के लिए खतरनाक है। निश्चित तौर पर जो फैसला अदालत ने ये दिया है, भले ही ये अंतरिम फैसला हो, उसमें अभी जवाब आना बाकी है। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपना जवाब रखेंगे, जो भी जिम्मेदार यहाँ के अध्यक्ष हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अपना जवाब वहां पर दाखिल करेंगे, उसके बाद कोई फाइनल जजमेंट आएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी कोर्ट का आदेश आया, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो सियासी दलों को सांप सूंघ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीते 2 दशकों से अखिलेश जब से मंडल और कमंडल की जब राजनीति शुरू हुई, उसके बाद तिलक, तराजू और तलवार का जो नारा आया, तो लगातार जाति दर जात और उसके बाद उपजाति के नाम पर जिस तरीके से प्रदेश में बंटवारा हुआ है मतों का, जिस तरह से लोगों का बंटवारा हुआ है, समाज का बंटवारा हुआ है, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। और आप देख रहे हैं किस तरह से खुलेआम जो सियासी दल इस बात की वकालत करते हैं कि नहीं, समाज को एकजुट रहना चाहिए, समाज धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। आप खुद वहां पर ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, ठाकुर सम्मेलन, वैश्य सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, अगड़ा पिछड़ा, इतना ज्यादा बंटवारा कर दिया है कि बिल्कुल। और मानस, ये भी एक बड़ी हकीकत है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम हिस्सों में आप चले जाएं, साउथ में ही क्यों ना चले जाएं, राजनीति में जाति के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, ये कड़वी हकीकत है। रमन, आपसे समझना चाहूंगा, दिल्ली में आप मौजूद हैं, रायसीना हिल्स के आसपास किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं अदालत के इस फैसले के बाद, और यहां से किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए कि अदालत के आदेश के बाद कोई भी राजनीतिक दल खुले तौर पर अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। और मुलायम सिंह यादव, जो कि खुद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया के हैसियत से उन्होंने कई ब्राह्मण सम्मेलनों में शिरकत किया, लेकिन इस कोर्ट के इस आदेश या अंतरिम आदेश के बाद उनका भी यही बयान था कि वो स्वागत करते हैं। राजनीतिक दलों की मजबूरी होती है कि जो भी जाति जिनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ेगा तो सत्ता में आने का एक सिलसिला चालू होता, सत्ता में आने में कामयाबी मिलेगी। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी को पिछले बार जो मौका मिला, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये कहा जाता था कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, या इस बार अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो कहा जाता है कि ब्राह्मण समुदाय ने बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट किया। तो कहीं न कहीं उसकी अहमियत पार्टी को नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने जैसा कि कहा कि कड़वी हकीकत है, कड़वी सच्चाई है कि जब जनगणना हो रहा था उस वक्त सरकार ने ये कोशिश की कि जाति का नाम जो है दर्ज नहीं किया जाए, लेकिन बड़ी तादाद में राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और संसद की कार्रवाई कई दिनों तक बाधित रही। बाद में सरकार को फैसला लेना पड़ा कि जब भी जनगणना होगी उसमें जाति को आप नाम दर्ज कराएंगे और उसके बाद सरकार की मंजूरी के बाद ही संसद चल पाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रमन, मैं आपके पास आऊंगा, प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, आपसे मैं इस पूरे मामले में जो तकनीकी पहलू है, कानून क्या कहता है, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन दर्शकों को पहले रिपोर्ट दिखाएंगे। पूरे देश में राजनीति जाति के जुगाड़ से ही चलती है, लेकिन यूपी का हाल कहीं ज्यादा उलझा हुआ नजर आता है। सूबे में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इन्हीं जातियों के वोट समीकरण से तय होता है, यानी जिस जाति का जितना बड़ा वोट बैंक, उसकी पूछ उतनी ही ज्यादा, और बड़ी से बड़ी पार्टियां इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं कर पाती।
जाति से चुनाव जीतने का जुगाड़ हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बड़ा पुराना फंडा है गलत था, क्योंकि बीएसपी की विचारधारा और सियासत की पूरी धुरी इसी जातीय गणित के आगे पीछे बिठाई जाती है। चुनाव 21वीं सदी में होते हैं, लेकिन इसे जीतने का तरीका सदियों पुराना है। और बात जब उत्तर प्रदेश की हो तो फिर कहना ही क्या। सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं और जिसने यहाँ सबसे बड़ी जीत दर्ज की, दिल्ली उसी की होती है। देश की हर बड़ी पार्टी इसकी अहमियत समझती है, लेकिन सियासत में इन सीटों पर परचम लहराना इतना आसान नहीं। लिहाजा चुनाव आते ही राजनीतिक दल पूरे राज्य की जातियों का खाका तैयार कर लेते हैं। लोकसभा की सीटों की दावेदारी भी उसी हिसाब से तय की जाती है। अब जरा कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए कि कैसा है यूपी का हाल। सूबे में अगड़ी जातियों की बात करें तो ब्राह्मण वोट करीब 12 से 16% है, तो राजपूत वोट 9% के करीब, जबकि 35% पिछड़ी जातियों में 13% यादव, 12% कुर्मी और 10% बाकी जातियां हैं। इसके अलावा 25% दलित, 18% मुस्लिम, 5% जाट और 1% दूसरी जातियां हैं। अब आगे का मामला भी समझते जाइए। लोकसभा की 80 में से करीब 25 सीटों को ब्राह्मण वोटर प्रभावित करते हैं, जबकि 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। सूबे के एटा, मैनपुरी जैसे 9 जिलों में यादवों का दबदबा है। जाति की लड़ाई जब आगे बढ़ती है तो इसे धर्म के साथ जोड़कर पूरा नफा नुकसान निकालती हैं पार्टियां। इसीलिए राज्य के 18% मुस्लिम वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। सूबे के करीब 20 जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और दूसरे 20 जिलों में वो दूसरे नंबर पर आते हैं। इस तरह मुस्लिम वोटर करीब 35 लोकसभा सीटों के नतीजे तय करते हैं। इसी वोट प्रतिशत के आधार पर राजनीतिक पार्टियां टिकटों का बंटवारा भी करती हैं। इसकी वानगी है पिछला विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 74, बीजेपी ने 73, एसपी ने 50 और कांग्रेस ने 42 और रालोद ने 3 ब्राह्मणों को टिकट दिया था। इसी तरह ठाकुर मतदाताओं के प्रतिशत के आधार पर बीएसपी ने 51, बीजेपी ने 74, कांग्रेस ने 55 और एसपी ने 45 और आरएलडी ने 4 ठाकुरों को टिकट दिया था। यानी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला साफ है, जिसमें मायावती को खासी कामयाबी मिली थी। इसका राज था 25% दलित वोटर, 16% ब्राह्मण और 18% मुसलमान। अब इसी फॉर्मूले को दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अपना कर मैदान मारना चाहती हैं। इसीलिए एसपी, बीजेपी और कांग्रेस भी ब्राह्मण वोटों में सेध लगाना चाहती हैं, ताकि कुछ जगहों पर पूरी तरह फायदा मिले और कुछ जगहों पर दूसरी जातियों के वोट फीसदी को जोड़कर। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने इस जुगाड़ की राजनीति पर करारा झटका दिया है। पर सवाल है कि क्या वाकई इस जाति के जुगाड़ पर रोक लग पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रभाकर मिश्रा के पास। हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, जिस देश में नौकरी से लेकर विधानसभा के अंदर तक जाति के आधार पर आरक्षण हो, वहां पर अदालत का आज का जो ये फैसला है, यानी चुनावी रैलियों पर रोक जाति के आधार पर, इसका क्या मतलब है? देखिए अखिलेश, जो आज जो फैसला आया है, एक तरह से कहें अंतरिम फैसला है। ये जो बातें याचिका में कही गई हैं कि जाति के आधार पर अगर रैली की जाती है तो उससे सामाजिक समरसता बिगड़ती है। ये बात पहले जब संविधान बना था उस समय भी लोगों को पता था, संविधान निर्माताओं को पता था, और यही वजह थी कि संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 15-16 में तमाम ये व्यवस्थाएं की गई। सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता किस तरह बनी रहे उसकी व्यवस्था की गई, और उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि सब लोग कानून के सामने एक समान होंगे। किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी असमानता नहीं की जाएगी। और यही वजह थी कि उसके बाद जब ये उन्हें लगा कि इस तरह से विषमता को, चूंकि विषमता भी थी आजादी के, जिस समय आजादी मिली थी उस समय सामाजिक विषमता भी थी, तो उस विषमता को कैसे पाटा जाए, कैसे उसे बराबरी पर लाया जाए, इसलिए एक अपवाद स्वरूप एक व्यवस्था की गई कि जातिगत रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो समाज में पिछड़े लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे वो जाति के दर पर हो या किसी और वजह पर। जिसके बाद नतीजा ये हुआ कि रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। और अखिलेश, तब से और आज तक करीब 60 साल से अधिक समय वक्त गुजर गया है, और ये जो हिंदुस्तान की राजनीति है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लगातार वोट बैंक की राजनीति के चलते लगातार जातिगत समीकरण को मद्देनजर
कोई भी पार्टी आज तक सामने नहीं आई ये कहने के लिए कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाना चाहिए। और देश की सबसे बड़ी अदालत भी किसी न किसी वजह से ये उस जो विषमता जो रिजर्वेशन है उस पर अपनी मुहर लगाती रही है। और अखिलेश, इस देश में जनगणना भी अगर जातिगत आधार पर होता हो वहां पर इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि भले ही हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत ही जातिगत आधार पर रैली पर रोक लगाया है, इसको और आगे जाना चाहिए, धर्म के आधार पर रैली पर रोक लगना चाहिए, जातिगत आधार पर जो भी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, यह समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इसे अब उच्चतम न्यायालय में भी इस फैसले को क्या चुनौती दे सकता है कोई, और उसका क्या मतलब होगा, वहां से क्या फैसला आ सकता है, उसको किस तरीके से समझा जाए, इस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन मानस, यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि जब अदालत का यह फैसला आया है उसका बहुत ही खुले दिल से उत्तर प्रदेश की उन पार्टियों ने स्वागत किया है जो जमकर जाति के नाम पर डंके की चोट पर राजनीति करती हैं। देखिए अखिलेश, इसको समझना चाहिए कि ये उनकी एक सियासी मजबूरी की सार्वजनिक तौर पर वो ये नहीं कह सकते कि नहीं वो जात के आधार पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। मेरी कई पॉलिटिकल लोगों से यहाँ पर बात हुई, बीजेपी के लोगों से भी, कांग्रेस के लोगों से भी, हालांकि बीएसपी के लोग नहीं सामने आए, हमने कोशिश की थी उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये एक नीतिगत फैसला, उस पर हम लोग सुप्रीम अथॉरिटी यानी मायावती से जब बात करेंगे उसके बाद कोई बयान जारी किया जाएगा। लेकिन हमने लगातार हर पॉलिटिकल जो भी शख्स था उससे हमने सवाल पूछा कि आप कैसे इसका स्वागत कर रहे हैं, जबकि आप जब प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं तो आप समीकरण देखते हैं कि हम कौन सा प्रदेश किस जाति का बनाएं। जब आप अपनी कार्यकारिणी गठित करते हैं तो उसमें जाति संतुलन आप बनाते हैं कि किस किस जाति के कितने लोग होंगे। जब आप टिकट बांटते हैं तब आप जाति को देखते हैं किस जाति के कितने वोटर और कहां से कौन सा कैंडिडेट लड़ा जाए कि जाति समीकरण हमारा ठीक बैठे। तो कैसे आप इसका स्वागत कर रहे हैं, ये दो तरह की बात आप लोग करते हैं। लेकिन कोई भी सामने ये कहने को तैयार नहीं। लोगों ने उसके तमाम तर्क दिए, पॉलिटिकल लोगों ने कहा कि नहीं हम चाहते हैं कि किसी के मन में हीन भावना ना आए, जो दबे कुछ लोग हम उनको आगे लाना चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात एक सियासी बयान है, भीतर से जो हाईकोर्ट का फैसला अगर ये वास्तविकता में लागू होता है तो आप अखिलेश यकीन मान लीजिए जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो बदल जाएगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सा वोटर किस तरफ चला गया। जो पूरी गणना है वो पूरी गणना बिगड़ जाएगी। लेकिन सवाल ये बरकरार है कि अदालत के इस फैसले के बाद क्या अब मुद्दों की राजनीति, विकास की राजनीति होगी या अभी भी जाति के इर्द गिर्द ही ये पूरा समीकरण, ये ध्रुवीकरण होगा। जाति के आधार पर चुनावी रैली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। रमन, आपसे मेरा सवाल है कि जिस देश में नेताओं तक की पहचान जाति से होती है कि इस जाति का ये क्षत्रप है, इस आधार पर उसे मंत्रिमंडल में जगह तक मिलता है, वैसे में इस फैसले को किस तरह से देखा जाए, कितना बदलाव हो सकता है? देखिए, कड़वी सच्चाई है कि जब भी कोई चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश करता है तो उसका पहला सवाल ये होता है, पहला जवाब होता है नेताओं के सामने कि मेरी जाति के इतने लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं और इसीलिए मेरी दावेदारी इस बाबत काफी पुख्ता है। और चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या तमाम जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, उनको इसी तरीके से बड़ा नेता माना जाता है कि उनकी कम्युनिटी के, उनके कास्ट के लोग इस इलाके में सबसे ज्यादा रहते हैं और तभी वो बड़े नेता अपने आप को लेकिन इस फैसले को कम से कम इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें अब और ज्यादा मजबूत हों। सकारात्मक पहलू इस फैसले का की हो सकता है। आप तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।